हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और आज परमेश्वर ने मौका दिया, हम सब उपस्थित हो पाए हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे और गलातियों 6 अध्याय उसकी 10 आयत को देखेंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ क्या करना है? भलाई करना है। आज के समय में देखा जाता है हर समाज के लोग भलाई करने में लगे हैं। कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है। और वचन में लिखा हुआ है, जैसे याकूब उसका 5वें अध्याय में और 4थे अध्याय में भी लिखा हुआ है कि बहुत से धनवान जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह में जाके व्यवसाय करना चाहते हैं और बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। 5वें अध्याय में याकूब के लिखा हुआ है कि बहुत से धनवान ऐसे हैं, मजदूरों की मजदूरी मार लेते हैं, सही समय पे नहीं देते हैं। यह जो संसारिक लोग हैं, पूजा पाठ तो वो भी करते हैं, समाज में उनका अलग भगवान है, लेकिन वहां लिखा हुआ है कि वह उनकी मजदूरी चिल्ला रही है, गवाही दे रही है। और लोग क्या करते हैं, समाज में लोग जो धनवान लोग हैं, मजदूर की मजदूरी नहीं देंगे, लेकिन मनुष्य को दिखाने के लिए संसार में मानवता का काम बहुत करते हैं लोग। क्या है मानवता का काम? सर्दी आएगा लोग कंबल बांट देंगे, गर्मी आएगा लोग पानी पिलाना शुरू कर देंगे, कुछ मौसम ऐसा होगा जिसमें हलवा बांटेंगे लोग, खाना खिलाएंगे लोग। है? ये कुछ समाज में लोग हैं जो बहुत अच्छे भी हैं, जो सही मन से करते हैं, निस्वार्थ करते हैं। लेकिन अधिक यह बात पाया जाता है कि लोग स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं, दूसरों का हक मार के करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देख रहे हैं कि आज मसीही समाज में भी अधिक से अधिक मदद किया जाता है। जहां कहीं बाढ़ आ गया वहां मदद किया जाता है, कोई घटना घट जाती किसी देश में वहां सहायता भेज दिया जाता है, अकाल पड़ गया वहां भेज दिया जाएगा। लेकिन जो पास्टर लोग उनके साथ काम करते हैं, जिन पास्टरों के बल पर लोग जगह जगह से अपने दशमांश इकट्ठा करते हैं या संस्थाएं देती हैं, चर्चेज देते हैं कि परमेश्वर के सेवकों तक पहुंचाया जा सके। वो देते तो है लेकिन बहुत थोड़ा अमाउंट देते हैं, लेते ज़्यादा है, देते थोड़ा सा है। क्यों? उनकी परेशानी आने पर भी इतना मदद नहीं करते हैं। समाज में दिखाने के लिए उनके जैसे ही लोग जो दुनियावी लोग हैं, समाज में जैसे दिखावा का काम करते हैं, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी के अंदर भी बहुत से लोग मसीहत में लोग कहते हैं कि मैं तो चैरिटेबल काम कर रहा हूँ, मैं गरीबों में राशन बंटवा रहा हूँ, मैं खाना खिला रहा हूँ, झोपड़ी झुग्गी में रहने वाले बच्चों की फीस में भर रहा हूँ, जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं उनकी मदद कर रहा हूँ। लोग कर भी रहे हैं, लाखों लाखों रुपया उनकी फीस की पढ़ाई के लिए लोग दे रहे हैं, संस्थाएं दे रही हैं। लेकिन वही लोग जो है, जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनके बच्चों की मदद नहीं करते हैं, ना ही इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं पास्टर को कि वह अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए अच्छी स्कूल में पढ़ा सके या खान पीन या रहन सहन कर सके। नहीं करते हैं।
लेकिन दिखाने के लिए दूसरे दूसरे जो धार नहीं पाए हैं लोग, उनके बच्चों के लिए सपोर्ट करते हैं। एक प्रभु के दास थे, गंगा सफाई के लिए 5 करोड़ रुपया दिया था मोदी सरकार को, लेकिन उनके सेवकों के साथ उनका मुकदमाबाजी चल रहा है। उनके सेवक परेशान हैं, मुकदमे चल रहे हैं, उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। ये क्या है? कैसा सामाजिक काम है? हमारे बच्चे घर में भूखे रहें और हम दूसरों को जाके दान दें, हम दूसरों को बांटें, ये कहाँ की भलाई है? बाइबल हमें क्या कर रही है? मना नहीं कर रही है भलाई के काम करने के लिए। बाइबल ये नहीं करे कि अन्य जातियों में मत दीजिए, अन्य जातियों को भी ध्यान रखिए, मदद कीजिए, हमें मदद करना चाहिए। प्रभु ने सिखाया है। मैं भी एक पास्टर हूँ, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ, खाना खिलाना चाहता हूँ, कपड़ा देना चाहता हूँ, गरीबों के लिए राशन देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। लेकिन जब होगा तब तो देंगे। जब एक सेवक को इतना थोड़ा मिलता है, वो जाएगा कहाँ? इसीलिए बाइबल में ये बात लिखा है कि हे धनवानों या हे सपोर्ट करने वालों, हे संस्था के लोगों, तुम्हें उनकी मदद ज्यादा करना चाहिए जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। बाइबल कह रही खास तौर से विश्वासी भाई बहनों के साथ, और जो 2 गुना आदर के योग्य, अगर बाइबल कह रही है कि जो शिक्षा देने वाले हैं, जबकि इसके 6 आयत में लिखा हुआ है जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। क्यों कहता है कि सिखाने वाले को भागी करे? और इब्रानियों के अंदर भी लिखा हुआ है और एक जगह और भी कि जो तुम्हारे अगुवे हैं उनकी मानो और वो 2 गुने आदर के योग्य हैं। तो वह किस लिए कहता है? इसलिए परमेश्वर का वचन हमें ये बात सिखाता है कि हमें जो प्रभु यीशु मसीह में लोग हैं उनकी ज़्यादा मदद करनी है, उनकी अपेक्षा हमें सबकी करनी है। बाइबल में देखते हैं कि यीशु के समय में जब अकाल पड़ा था जगह जगह, तो वह तमाम लोगों की मदद किया, लेकिन उसके भाई बंधु भी, परिवार के लोग भी आए, उन्हें और ज़्यादा मदद किया। पौलुस अपने सेवकाई के दौरान भी ये बात कहते हैं कि वहाँ अकाल पड़ा है, कमी घटी है यरूशलेम में, हमें चाहिए विश्वासियों को, चर्चेस को, कि हम दान इकट्ठा करके हम वहाँ भेजें, और मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। तो मदद करने की भावना क्यों है? देने की भावना क्यों कहा जा रहा है? परमेश्वर ने मदद मना नहीं किया, बल्कि हम सबको परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलना चाहिए। और यहाँ गलातियों की कलीसियाओं के लिए यह बात समझाया जा रहा है पौलुस के द्वारा ही, और हमें यह बात मालूम पड़ रहा है कि हम लोग सबकी मदद करें, सबके साथ भलाई करें, लेकिन विशेषकर उन लोगों के साथ करना चाहिए जो हमारे अपने मसीह लोग हैं। इसलिए संस्थाएं जो सही कार्य कर रही हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लीडर्स काम कर रहे हैं, उन सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे, लेकिन वो अपने लोगों के साथ भलाई ज़्यादा करें, उनकी देखरेख ज़्यादा करें, क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। और नहीं तो वचन के अनुसार तो लगता है कि वह दोषी ठहरेंगे। सुप्रियो, परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।